प्रणाम बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पार्ट 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समान अर्थ वाले शब्द, और उसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, वो किसका है? सन का, सूरज का, है ना। तो बच्चों, आपको पता है जो सूरज है उसको हम सूरज कहते हैं और इंग्लिश में सन कहते हैं, है ना। लेकिन उसके और भी नाम हैं। क्या क्या नाम है? सूरज को सूरज, रवि, दिनकर, भानु, ये जो सारे नाम हैं ये किसके नाम हैं? सूरज के नाम हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यही है, जो शब्द जिसके एक से अधिक नाम हैं उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। उसके एक से अधिक नाम होते हैं लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदलता, अर्थ वही रहता है। जैसे अभी हमने सूरज पढ़ा, तो सूरज के और भी नाम थे। रवि, रवि अगर हम बोलेंगे तो भी सूरज होगा, दिनकर हम बोलेंगे तो भी सूरज होगा, और भानु बोलेंगे तो भी सूरज ही होगा। तो सूरज के एक से अधिक नाम है और उसका नाम का प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट उसका अर्थ सेम है। तो उसे क्या कहेंगे? समान अर्थ वाले शब्द। चलिए और हम देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द। देखो, यहाँ पे पानी है, हमें प्यास लगती है तो हम क्या कहते हैं? मम्मी को पानी दो। तो पानी के और भी नाम है। क्या नाम है? जल, नीर, है ना। ये शब्द अलग है बट इसका अर्थ वही है। अगर हम बोले कि जल चाहिए हमें तो भी पानी होगा, नीर चाहिए तो भी पानी होगा। तो ये क्या है? समान अर्थ वाले शब्द है। उनके प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अलग हो जाता है, बट उनके जो अर्थ होते हैं वो समान ही रहते हैं, उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद देखो, हाथी, हाथी के और क्या नाम है? गज, हस्ती। फिर नेक्स्ट रात, रात के और भी दूसरे नाम हैं। क्या है वो? रजनी, निशा। फिर नेक्स्ट चंद्रमा, चंद्रमा के क्या नाम है? शशि, सुधाकर। अगर हम सुधाकर बोले तो भी उसका मतलब वही होगा, और शशि बोले तो भी उसका मतलब वही होगा। नाम अलग हो गया लेकिन उसका अर्थ वही होता है। फिर दुनिया, जिस दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में हम रहते हैं, उसके और भी क्या नाम है? देखिए, संसार, विश्व, है ना। तो अगर हम बोले विश्व तो भी उसका अर्थ वही होगा। फिर उसके बाद ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन भगवान के और भी अलग नाम हैं। कौन से हैं वो? भगवान, देवता। फिर नेक्स्ट नदी, नदी तो हम सब ने देखी है लेकिन उसके और नए नाम क्या है? सरिता, टटनी, ये नदी के नाम हैं। फिर उसके बाद आकाश, आकाश का तो हम सभी को पता है, आसमान, आसमान, आकाश हम बोलते हैं ना, लेकिन उसके और भी नए नाम हैं। देखो, नभ, गगन, ये आकाश के ही नाम हैं। तो ये थे, हमने कुछ समानार्थी शब्द पढ़े जिसके नाम, एक शब्द के एक से अधिक नाम है होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपने व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 निकालिए। उसमें देखो, सबसे ऊपर सूरज बना हुआ है, तो सूरज का क्या एक और नाम है? सूर्य। फिर उसके बाद फूल बना हुआ है, तो फूल को क्या कहते हैं? पुष्प। फिर बगीचा, बगीचा यानी गार्डन, पार्क, जहाँ पे हम खेलते हैं, उसका एक और नाम क्या है? बाग। फिर मून, देखो मून बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? चांद और चंद्रमा। तो ये कुछ शब्द थे जिसके हमने नए शब्द सीखे। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द एक जैसे अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। एक बार और,
जो शब्द एक जैसे अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, है ना। ये आप सभी को मैंने शुरुआत में ही बताया है। जो शब्द जिससे एक से अधिक नाम होते हैं बट उसका अर्थ बिल्कुल चेंज नहीं होता, अर्थ वही रहता है, उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। उसके नाम में ही देखो लिखा हुआ है समान, समान यानी एक समान, एक जैसा। ठीक है, अब हम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए कुछ नए समान अर्थ वाले शब्द देखते हैं। तो पहला है वर्षा। वर्षा यानी बारिश, उसका एक और क्या नाम है, बरसात। फिर पक्षी, पक्षी यानी बर्ड, उसको क्या कहते हैं, पंछी भी कहते हैं। फिर जल, जल का मैंने आपको बताया था, जल का पानी, नीर, है ना। फिर नेक्स्ट बेटा, बेटा यानी लड़का, बॉय, उसका एक और समानार्थी शब्द क्या होगा, पुत्र। अगर हम पुत्र बोलेंगे तो भी उसका मतलब वही होगा, बेटा। ठीक है। फिर पेड़, पेड़ यानी ट्री, तो ट्री का समानार्थी शब्द क्या है, वृक्ष। फिर नेक्स्ट है पत्र, पत्र यानी लेटर। पहले के ज़माने में हमें किसी को कोई संदेश सूचना देनी होती थी तो हम क्या लिखते थे, लेटर लिखते थे। बट अभी तो फ़ोन आ गया है इसलिए बहुत कम लेटर का यूज़ होता है। तो पत्र का एक और नाम क्या होता है, चिट्ठी। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, पेज नंबर 48, उसमें और भी समानार्थी शब्द दिए हुए हैं आपके। बादल, बादल यानी क्लाउड, उसको क्या कहते हैं, मेघ। फिर घर, घर तो हम सबको पता है जिसमें हम रहते हैं, उसका एक और क्या नाम है, ग्रह। फिर पर्वत, पर्वत यानी पहाड़। फिर धरती, धरती का समानार्थी शब्द जमीन। फिर रात, रात का समानार्थी शब्द रजनी। फिर नेक्स्ट है आकाश, आकाश का समानार्थी शब्द आसमान। फिर नेक्स्ट पथ, पथ यानी रास्ता, हम लोग जिस पे चलते हैं, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाते हैं, उसे उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, रास्ता। फिर किताब, किताब तो आप सभी को पता है, बुक, जिस किताब से अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो बुक होती है किताब। तो किताब का समानार्थी शब्द पुस्तक। फिर विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल, उसको उसका एक और क्या नाम होता है, पाठशाला। फिर नेक्स्ट वन, वन यानी जंगल। तो ये थे आपके व्याकरण टेक्स्ट बुक में दिए हुए कुछ शब्द और उसके समान अर्थ वाले शब्द। तो हमें क्या करना है, ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं तो हमें इसे याद करना है। अब हम देखते हैं वाक्य। वाक्य में अगर हम शब्द बदल दें, समानार्थी शब्द बदले तो भी क्या होता है, उसका वाक्य वही का वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। देखिए पहला वाक्य, संसार में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। तो संसार यानी ये दुनिया, वर्ल्ड, दुनिया में जो मेहनत करते हैं वो लोगों की क्या होती है, रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। ये एक वाक्य है, ठीक है। अब मैं संसार के जगह अगर इसका संसार का समानार्थी शब्द लिख दूँ दुनिया, तो क्या होगा, वाक्य वही रहेगा, उसका अर्थ भी वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो, दुनिया में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। क्या किया हमने, संसार के जगह पे उसका समानार्थी शब्द दुनिया लिख दिया, तो भी वाक्य वही का वही रहा और उस वाक्य में जो उसका अर्थ है वो भी, उसमें भी कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है। अब एक और वाक्य देख लेते हैं हम लोग। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक यानी टीचर, तो टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब हम अध्यापक की जगह उसका समानार्थी शब्द लिख दे तो क्या होगा, देखिए शिक्षक,
बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अध्यापक की जगह शिक्षक लिखे, लेकिन उस वाक्य का कोई अर्थ बदला नहीं बदला। दोनों वाक्य का एक ही अर्थ है कि अध्यापक और शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यही होते हैं समानार्थी शब्द, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक नाम होते हैं, बट उसके जो मीनिंग है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर अब नेक्स्ट आज का आपका होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। तो आपके पेज नंबर 48 देखिए, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 अलग अर्थ वाले शब्द पर राइट लगाइए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो जिसका अर्थ अलग आता है, अलग बताता है, उन अर्थ वाले शब्दों को हमें राइट लगाना है, समान अर्थ वाले शब्द नहीं, जिसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका अर्थ बदल जाता है, उन शब्दों को हमें टिक करना है। तो पहला देखिए किया हुआ है चांद और चंद्रमा। ये तो एक ही है, चांद बोलेंगे तो भी मून होगा और चंद्रमा बोलेंगे तो भी मून होगा। और मून कब आता है, रात में आता है। तो ये दोनों तो समान अर्थ वाले शब्द हुए। अब उसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या लिखा है, सूरज। तो सूरज होता है मून? नहीं, सूरज यानी सन, और सन कब आता है, सुबह। तो अलग अर्थ वाला कौन सा हुआ, सूरज। तो यहाँ पे देखो सूरज को टिक किया हुआ है ना। अब नेक्स्ट है, चित्र में देखो स्कूल बना हुआ है और उसके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए, विद्यालय, घर और पाठशाला। तो विद्यालय और पाठशाला समान अर्थ वाले हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, स्कूल होता है। लेकिन घर स्कूल होता है नहीं। तो इसमें अलग अर्थ वाला कौन सा शब्द हुआ, घर। तो हम क्या करेंगे, घर को टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बर्ड है, देखो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो उसके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए, किताब, पक्षी और पंछी। तो किताब होता है, किताब फ्लाई करती है नहीं। तो इसमें कौन सा अलग अर्थ वाला हुआ, किताब। पक्षी और पंछी ये एक ही होता है, बर्ड है ना। तो इसमें हम किसको टिक करेंगे, किताब को। उसके बाद देखो बारिश हो रही है और उसमें क्या लिखा है, बारिश, बादल और बरसात। तो इसमें बारिश हो रही है, बारिश तो समान अर्थ वाला हुआ है ना। और उसके बाद बरसात, बरसात होना मतलब रेन आना, बारिश होना। तो बारिश और बरसात तो एक अर्थ वाले शब्द हुए। और बादल अलग हुआ है ना, बादल से हमें पता चल रहा है कि बारिश हो रही है नहीं। तो इसमें किसको हम टिक करेंगे, बादल को। अब नेक्स्ट पेज नंबर 49 प्रश्न नंबर 2, इनके एक एक नाम लिखिए। तो आपको देखो वहाँ पे चित्र बना हुआ है, उसमें एक नाम लिखे हुए, एक और हमें नाम लिखना है। और नाम क्या लिखना है, समान अर्थ वाले, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला किया हुआ है पत्र, पत्र उसका समान अर्थ क्या हुआ, चिट्ठी। फिर नेक्स्ट है पेड़, पेड़ क्या समान अर्थ क्या होगा, वृक्ष। फिर बगीचा, बगीचा बाग, बाग भी लिख सकते हो आप लोग, उपवन भी लिख सकते हो। फिर पर्वत, पर्वत उसके आगे हम क्या लिखेंगे, पहाड़, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो हमें क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्दों को मैचिंग करना है, मैच करना है। फर्स्ट किया हुआ है बादल, बादल यानी मेघ। उसके बाद रात, रात यानी रजनी। फिर
बेटा, बेटा यानी पुत्र। फिर है वन, वन यानी जंगल। फिर नेक्स्ट लास्ट वन, धरती, धरती यानी जमीन। इस तरह इनके समान अर्थ के साथ उनको मिलान करना है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा होमवर्क और हमारा चैप्टर जिसका नाम था समान अर्थ वाले शब्द। उसका मतलब कि एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या पढ़ा आज हमने? जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। आज हमने ये पढ़ा। तो आप घर पे ये सारे नए समान अर्थी शब्द याद करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।